अच्छा जी, तो हम जा रहे हैं, बहुत ही लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, निकल पड़े हैं। बहुत लंबे पहाड़ों के सफ़र पे हम लोग निकल गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, क्या करें। तो ये अम्मी के घर पे हम लोगों ने शेक बनाया कह रही हूँ। रात का टाइम था, सोने से पहले लाजमन मैं मंगवा लेती हूँ। तो ये मैंने शेक मंगवाया है और इसको पियेंगे। मैंगो शेक बड़ा ही मज़ेदार से लगता है। खाना वगैरह खा लें उसके बाद जब पिए ना, बड़ा अच्छा लगता है। और ये सुबह का टाइम है। यहाँ पे क्या किया कि सफाई वगैरह करके काम वाली चली गई, तो अम्मी ने बनाई तोरियाँ। मैंने काट ली थी और अम्मी ने अभी बनाएगी। अम्मी कह रही थी बहुत गोश्त खा खा के थक गए, तो तोरियाँ बना लेते हैं। मैंने कहा सही है। और आजकल ये जो हरी मिर्चें ना, पता नहीं क्यों इतनी छोटी छोटी आ रही है, काटते हुए बड़ा मसला होता है। तो और तेज़ भी बहुत ज़्यादा ये वाली होती है। ये मेरी माशाल्लाह से क्यूट सी क्यूटी पाई है ना, मेरी जो नूर फातिमा, ये बड़े शौक़ से आम खाती है माशाल्लाह। इसको पकड़ाया तो इसने सारे कपड़े भी अपने गंदे कर लिए। और ये जो ना मुझे इतना तंग करती है, मम्मा मुझे मोबाइल दे दो, मम्मा मुझे मोबाइल दे दो, मम्मा मुझे मोबाइल दे दो, बस इसकी एक ही रट होती है। और ये दोपहर का टाइम है यहाँ पे। फिर मैंने ना सीख कबाब बनाए, अम्मी लोगों के लिए बनाए, अपने लिए भी मैं रख लिए कि मैं घर लेके जाऊँगी, बनाऊँगी वहाँ पे। तो बड़े मज़ेदार, इतने टेस्टी बने। थोड़े से टूट गए थे क्योंकि बिल्कुल ताज़े ताज़े ही मैंने सीखों पे लगा के इसको फ्राई कर दिया। अच्छा, ये सीखों पे नहीं बनाया हुआ है, सीखों पे लगा लगा के तैयार करके ना, फिर इसको मैं फ्राई पैन में फ्राई कर रही थी। और जैसा कि आप लोग को मैं दिखाया मैंने पहले भी, कि हम लोग जो हैं बहुत लंबे सफ़र पे हम लोग निकल गए हैं। तो यहाँ पे निकल गए हम लोग, यहाँ पे निकल गए हैं। और नूर फातिमा, हुरैन फातिमा बहुत इंजॉय कर रही है। और धूप भी बहुत ज़्यादा है, बीच में बारिश वाला मौसम भी बन जाता है, तो काफ़ी इंजॉय हो रहा है। खिड़की खोली हुई थी, हवा चल रही थी। और एसी तो नहीं चल रहा था कार में, लेकिन ये कि हवा चल रही थी, तो हाँ खिड़की खुली थी, साथ धूप भी थी, साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थी। और नूर हुरैन फातिमा, ये छोटे बच्चे जाओ ना, हर जगह तंग करते, इतना तंग करी थी, कभी गोद में बैठती थी, कभी गोद से बाहर, कभी, बस यही इसका चल रहा था सिलसिला। ट्रैफिक जैम हुआ तो इतनी ज़्यादा खुश होगी नूर फातिमा, ज़रा देखेगा, मैं पता नहीं मुझसे भी ज़्यादा खुश, कि मैं तो बिल्कुल उड़ने वाली है हवाओं में, कि हम बहुत ही कहीं जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, बहुत दूर। इतना एंजॉय कर रही है माशाल्लाह नूर फातिमा। कड़क धूप में भी इंजॉय कर रही है, कि शुक्र अल्लाह का, ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे। तो आप लोग बताएं, आप लोग के यहाँ कैसा मौसम है, मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में, कि कैसा मौसम है आप लोग के यहाँ। मेरा तो वॉइस ओवर करते हुए गला बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और अचानक से ही मेरी छोटी को भी वैसे खांसी हो गई है। मेरे ख्याल से शेक ही मैंने पिया ना, तो उसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो गया। अभी मैं इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरा गला ख़राब हो गया। चलो खैर, यहाँ पे जो है दूर पहाड़ों की सैर पे हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा ही रह गया है, फिर हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे। बर्फ़ के गोले मारेंगे, वहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं होगी, वहाँ तो बर्फ़बारी हो रही होगी, बर्फ़ उठा उठा के एक दूसरे पे मारेंगे। बस अनकरीब पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। बस बिल्कुल थोड़ा ही रह गया है फासला, बस हम लोग अभी पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा ही फासला रह गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो पता है हम लोग, सबसे पहले तो आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। इतनी खुशी है कि बताएं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं पहाड़ों की सैर को। हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों की सैर को। यार दिल तो बड़ा करता है, कसम से बहुत दिल करता है। जो जुलाई की छुट्टियां हैं, एक तो मेरे गले को थोड़ा सा इग्नोर करना, मेरी आवाज़ को, मेरा गला ख़राब हो गया, तो दिल बहुत करता है कि पहाड़ों की सैर को चले, मरी या इस्लामाबाद या सवात चले। इस मौसम में इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी कराची में हो रही है, बस क्या बताएं। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन से आप लोग को, या नहीं है, थंबनेल और टाइटल से आप लोग को इससे लग रहा होगा कि वो, हाय अल्लाह मैं रियल जा रही हूँ। रियल नहीं जा रही, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर एक दिन जाऊँगी वहाँ पर भी, बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर जाऊँगी इंशाल्लाह। वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा। तो अब बस अम्मी के घर से आ रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम जा नहीं रहे पहाड़ों की सैर को, वहाँ अम्मी के घर गए हुए थे, जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में बताया। तो अभी हम लोग अपने रास्ते में, मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर दिया, मैंने क्लिप बना लिए, वो अपने घर वापसी आ रहे हैं। तो अभी वापसी हम लोग पहुँच गए हैं। छोटी को सुलाया है, एसी लगा के फ़ौरन से, वो कोई हाल नहीं, गर्मी बहुत शदीद है, तो एसी लगा लिया है।
और बस उसके बाद में कपड़े तार से उतारे हैं। परसों मैं जो मशीन लगाई थी, बस आधे जो मैंने कहा था ना मेरे रह गए, वो आधे धोऊंगी मैं, वो कल इंशाल्लाह धोऊंगी, क्योंकि स्पिनर ख़राब है तो गैलरी में जितनी सुखाने की जगह थी उतने मैंने कपड़े धोए, और बाकी इंशाल्लाह कल या परसों धोऊंगी। तो जो उतारे हैं वो झाड़ झाड़ के उनको मैं लपेटती हूँ अभी। फिर सीख कबाब का मसाला बेचारा मेरा रूल ही रहा है, बस रूले जा रहा है रूले जा रहा है। वो मैं अभी थोड़े से सीख कबाब का मसाला लाई थी, बाकी अम्मी के लिए लोगों के लिए शामी कबाब भी रखा ही थी बना के, वो तो मैंने रात से ही रख दिए थे। सीख कबाब रह गए थे, थोड़े उसके इंग्रेडिएंट्स रह गए थे ना डालने वाले, तो इसीलिए। तो सीख कबाब को भी मैं तैयारी करती हूँ, बनाती हूँ, पहले कपड़े लपेट लेती हूँ। मेरा ख्याल से हुरैन फातिमा की रोने की आवाज़ आ रही है उस रूम में, पहले वहाँ देखती हूँ जाके। अभी नूर फातिमा सो गई है माशाल्लाह से यहाँ पे। ये मैं नीचे रखती थी इसका, लेकिन नहीं अभी रखती, तो क्योंकि गर्म होती है ना तो फिर मैं नहीं रखती। और एसी के बगैर नहीं गुजारा। अम्मी के घर जाओ तो वहाँ एसी, यहाँ भी एसी मैंने लगा लिया कि ये इसको स्कूल से सो जाए, और फिर मगरिब होगी तो मैं मगरिब पढ़ूँगी इंशाल्लाह। और कोशिश मेरी पूरी होती है कि 5 टाइम नमाज़ पढ़ा करूँ। और आप लोगों से भी मेरी यही होता है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हो सके तो पूरी कोशिश किया करें, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ा करें, उसको ना छोड़ा करें। नमाज में ही बेशक कामयाबी है, और यही इंसान को जन्नत में लेके जाएगी, और इसी का सवाल सबसे पहले कब्र में लिया जाएगा। आप लोग को सबको पता है, हम सब मुसलमानों को। तो अल्लाह ताला हम सबको 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और मम्मी के घर से लाई हूँ ये, मैंने वहाँ बनाए थे, तो ये बर्फ़ में लगे हुए सारे, बर्फ़ में इनको निकालती हूँ रखती हूँ शामी कबाब को। तो बहुत बड़े मज़े के बीफ वाले शामी कबाब बने थे, कल रात को फ्राई भी किए थे। बाकी आधे मैं अम्मी के लिए रखा ही हूँ। और सीख कबाब का तो मसाला ले आया, उसको मैं अभी सीख कबाब रात के खाने में बनाऊँगी। साथ दही फ्रीज़र से निकाली, इसकी मैं चटनी बनाऊँगी। मेरा मोबाइल का बैटरी भी ऑफ है, थोड़ा टाइम चार्ज पर रखती हूँ, क्योंकि इसको जो ना फ्लैश ऑफ हो गया है। तो अंदर मैंने सीख कबाब का मसाला में ये सीख कबाब मसाला डाला था। उठ गई थी अभी दोबारा, झूले दिए रो रही थी उठ के, क्योंकि हल्की सी इसको खांसी हो रही है। और यहाँ पे फिर मैंने अभी बना के रखे हैं, क्या कहते हैं, चपली नहीं, सीख कबाब बनाए हैं मैंने अभी। तो थोड़े से अम्मी लोग के लिए रख दिए थे, शामी भी सीख भी, तो इसका मसाला मिला लिए थे। अभी इसको फ्रीज़र में जाकर रखती हूँ। मैंने कहा बना ले, बच्चे ना बहुत शौक से ना ये खाते हैं, चाहे सीख कबाब हो गए, शामी हो गया, चपली हो गई, ये बहुत शौक से खाते हैं। गोश्त बना लो तो गोश्त नहीं खाएंगे, कीमा बना लो तो कीमा भी नहीं खाएंगे, कबाब बहुत शौक से खाते हैं। मलाई बोटी या टिक्का बोटी भी बना के रखो ना, उनको रोल वगैरह में दूँ या सैंडविच के अंदर बना के डाल के दूँ, तब भी वो बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बच्चों के लिए ज़्यादा सोचती हूँ कि चलो बच्चे इस बहाने खा तो लेते हैं ना। बाकी जो है बस मेरे देखने वाले से ये रिक्वेस्ट होगी, अगर कोई लोग यहाँ पे मुझे न्यू देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने कहा मैं रात होने से पहले नमाज़ भी पढ़नी है, बिल्कुल अंधेरा ना हो जाए बिल्कुल, तो फिर ना मगरिब की वो नहीं होती है। अच्छा, मैंने कहा मैं कपड़े जल्दी जल्दी तार से जो उतारे मैं इसको लपेट के रख लूँ, जब तक मैं ये चीज़ें ना करूँ मुझे सुकून नहीं आता है। फिर ना नमाज़ पढ़ूँगी मैं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी अंधेरा फुल हुआ नहीं है, बच्चे भी आने वाले हैं सवारे से पढ़ के, छोटी भी फिर उठ जाएगी तो फिर कोई काम करने नहीं देती, फिर रात के खाने का टाइम हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा इनको मैं फटाफट से कर लेती हूँ, फिर मैंने और भी काम निपटाने हैं। सबसे पहले तो नमाज मस्ट है, नमाज को नहीं छोड़ा करें। मेरी भी पूरी कोशिश होती है, आप लोग को भी यही मैं नसीहत करती हूँ, प्लीज़ नमाज़ पढ़ा करें आप लोग भी, ठीक है। तो हाँ, और बार बार मैं ये वाली रिक्वेस्ट भी करती हूँ, जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। जाने वाली न्यू वीडियो होगी ताकि उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा, सही। और आप लोग बताएं, मेरी फुल वीडियो जो वॉच करता है, आप लोग कमेंट कर दिया करें एक अच्छा सा कि हमने ना फुल वीडियो डन कर ली है, वो वॉच कर ली है, ज़रा इतना बता दिया करें ताकि मुझे पता हो कि कौन कौन मेरी वीडियो को फुल वॉच कर रहा है, सही। और यकीन करें बहुत सर में दर्द शुरू हो रहा है, गर्मी की वजह से इतनी हद सुई हुई है। तो बस क्या करें, ज़िंदगी के ये काम है, ये भी साथ साथ करने निपटाने हैं। और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम गर्मी के मौसम से निकल के ना ठंडी ठंडी जगहों पे जाएंगे, और अल्लाह हमें लेके जाएगा इंशाल्लाह। वो टाइम भी बहुत जल्दी आएगा, अल्लाह पे अच्छे की उम्मीद रखी हुई है मैंने, अल्लाह के साथ। फटाफट से लपेट देती हूँ मैं।
और जो मेरे चैनल पे न्यू लोग हैं वो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें बार बार, और ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ। अच्छा, कुछ लोग डायरेक्ट ना ऐसे ही कपड़े लपेट कर अलमारियों में ठूस देते हैं, उल्टे सीधे सही से लपेटते भी नहीं हैं और उल्टे होते हैं, यानी कि सीधी नहीं शर्टें करते हैं। और मेरी तो आदत है, जब तक मैं सीधी करके वॉश कर लूँ ना, वॉश भी सीधी करके करती हूँ और प्रेस भी अच्छे से करती हूँ, तभी मैं अलमारी में रखती हूँ, वरना मुझे चैन नहीं आता। उल्टे कपड़े में कभी भी नहीं छोड़ती। कभी कभार मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर मैं उनके जो कपड़े चेंज करते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो मैं उनकी यूनिफॉर्म को भी सीधा कर देती हूँ, उल्टे उतारते हैं, या मतलब कपड़े यूनिफॉर्म पहनते वक्त तो मेरे हस्बैंड देख रहे होते बड़े गौर से, ये क्या कि सीधे कर करके रख रही हूँ। टाइम भी नहीं इतना होता, फिर भी मैं रखती हूँ उस दौरान में, उनकी तैयारी के दौरान। तो वो जब यूनिफॉर्म पहन रहे होते हैं ना, तो मैं उनके कपड़े वो जब अपने उतारते हैं ना, उनको मैं सीधा कर देती हूँ फटाफट से, और फिर मैं कहीं हैंग कर देती हूँ, ऐसे करती हूँ मैं। बस इनको निपटा लूँ ये वाले काम, फिर रात को इंशाल्लाह मैं इनको दही निकाली थी ना, उसका रायता बना के देती हूँ फ्रीज़र से। फ्रीज़र में काफ़ी टाइम दही चल जाती है, बाहर रख दो या नीचे वाली साइड पे फ्रिज के रख दो ना, खट्टी बहुत खट्टी हो जाएगी। लेकिन ना फ्रीज़र में रख दोगे ना, चाहे 10 दिन से भी दही को कोई मसला नहीं होगा। हाँ, फ्रिज बंद नहीं होनी चाहिए फ्रीज़र, वरना ऊपर भी ख़राब हो जाएगी फ्रीज़र में भी। तो ये बात है। तो बस इंशाल्लाह आगे आगे वैसे हम जुलाई के मंथ में कहीं जाने वाले हैं, वो बिल्कुल करीब ही जाके मैं सरप्राइज़ दूंगी आप लोगों कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और ये मेरा ईद का सूट है, इसको अच्छे से मैं कभी कभार ही पहनूंगी, अच्छी तरह से प्रेस करके हैंग करके इसको तो रखती हूँ, इसको लपेटती नहीं हूँ, ताकि कभी जब पहनना पड़ता है इमरजेंसी में तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ताकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि लाइट नहीं होती या दिल नहीं करता है, तो बंदा जल्दी से कर देता है, मतलब पहन लेता है, करता नहीं पहन लेता है। एक बार मैं ऐसे रखती हूँ, फिर इसको मैं इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर किसी भी चीज़ पे इंशाल्लाह बोल देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अल्लाह का ही दिया हुआ है ना। कुछ लोग हंसते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे भी इंशाल्लाह बोल देती हूँ, यहाँ पे पर्सनल मेरी लाइफ में मुझे सुन के, लेकिन नहीं, ऐसा होना चाहिए, बोलना चाहिए इंशाल्लाह। और आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसा मौसम है, सही, कि कैसा मौसम है आप लोग के यहाँ। कौन उस ठंडे ठंडे इलाकों से कौन है जिनको गर्मी का अभी तक वो नहीं है टेंशन कि हमें गर्मी लगती है। हमें तो यार बहुत गर्मी से मैं बहुत चिढ़ती हूँ, बहुत चिढ़ती हूँ। आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, मैं गर्मी का बहुत जिक्र करती हूँ, क्योंकि मुझे लगती बहुत ज़्यादा है गर्मी, मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, बस क्या करूँ। तो अभी मैंने कपड़े सारे लपेट दिए, इनको अपनी जगह पे टोकरी में रख के आती हूँ, फिर प्रेस करूँगी इंशाल्लाह कोई टाइम निकाल के। तो अभी जो है ये कि अभी मैं जाऊँगी क्या करने, थोड़ा सा आराम करती हूँ नमाज़ पढ़ के ना, अंधेरा होने से पहले। तो थोड़ा सा, वैसे ही बच्चे आने वाले, वो क्या आराम करने देंगे, तो फिर मैं यहाँ अक्सर मैं अपना रात के टाइम व्लॉग एंड कर देती हूँ। तो मैं इंशाल्लाह फिर कल न्यू व्लॉग में मिलूँगी। अभी मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ क्योंकि रात हो रही है, ठीक है। तो रात का वही रूटीन होता है सेम, के खाना वगैरह रात का बनाती हूँ मैं। अभी मैं सीख कबाब जैसे दिखाए थे वो बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी, रोटियाँ बनाऊँगी, और फिर खाएँगे। ईशा की नमाज़ की पूरी कोशिश करूँगी, वो पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे, बच्चों को सुलाऊंगी, फिर मैं सो जाऊँगी। बस ये रूटीन होती है रात की मेरी। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। और अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद करिएगा। और मेरी अम्मी को भी दवा कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत, अभी तो घर आ गई थी, लेकिन बहुत अच्छी जल्द से जल्द मेरी अम्मी सेहत याब हो जाए और अल्लाह ताला सबकी माओ को सलामत रखे, आमीन, ठीक है। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।